खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल में इंग्लिश ग्रामर विद सनान में। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद सनान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सनान। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं और काइंड ऑफ सेंटेंस में मैं आज पार्ट 5 बना रहा हूँ जो कि सबसे लास्ट काइंड है। इसके अलावा अगर बाकी जो काइंड ऑफ सेंटेंस आपको नहीं आते तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड आप वो ज़रूर जाके देखें एंड बाद में आप ये देख सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में या तो आप जानते होंगे या बिल्कुल नहीं जानते होंगे, तो जो भी है ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलो इसका डिफिनीशन देखते हैं क्योंकि डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी लिखना पड़ता है एंड बाज़ औक़ात कोई पूछ भी सकता है, आपको वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंग्लिश में इसका डिफिनीशन याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस और सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ होप, विश, कीन डिज़ायर और अ प्रेयर। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जो कि क्या शो करता है, क्या जाहिर करता है, होप उम्मीद को, विश कीन डिज़ायर और प्यार को यानी ख्वाहिश, आरजू और दुआ को जाहिर करता है। जो सेंटेंसेस ये चीज़ें शो करते हैं, उम्मीद, ख्वाहिश और आरजू या दुआ, तो वो सेंटेंसेस क्या है हमारे साथ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है। ये तो रही इसकी डिफिनीशन। अब इसके बारे और जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स क्या है एंड इसके बारे में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में हमारे साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। जी हाँ दोस्तों, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्योंकि एक्सक्लेमेटरी में भी लगता है, बट ये बात जहन में याद रखें कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के एंड में क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे द किंग ऑफ आवर नेशन लिव लॉन्ग, खुदा हमारे मुल्क के बादशाह को लंबी या तवील ज़िंदगी अता करे। तो ये इसमें क्या है, दुआ दी गई है जो कि प्रेयर को शो करता है। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, मे यू टू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन, खुदा आप दोनों को इतनी लंबी उम्र दे कि आप अपने पोतों या नवासों को देख सके। तो इसमें भी दुआ दी गई है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। थर्ड नंबर पे देखिए, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, अल्लाह हम सब पे रहम करे, तो इसमें भी क्या है, दुआ दी गई है। फोर्थ नंबर को देखिए, मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ टू बाय लव, अल्लाह आपको इतना कामयाब करे ताकि आप प्यार खरीद सको, तो इसमें भी दुआ दी गई है, तो जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, अल्लाह इस ट्रेजेडी में हमारी मदद करे, तो इसमें भी दुआ दी गई। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, तो इस सेंटेंस में ख्वाहिश को ज़ाहिर किया गया है या तमन्ना आरजू को ज़ाहिर किया गया है क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की तमन्ना या ख्वाहिश शो कर रहा है। तो ये सेंटेंसेस क्या है जिसमें हम विशिंग या ख्वाहिश या आरजू हम जिसमें ज़ाहिर करें, उन सेंटेंसेस को क्या हम कहते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो ये क्या है, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। विश यू अ हैप्पी जर्नी, तो इसमें भी आरजू तमन्ना ख्वाहिश जाहिर किया गया है, तो क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, बट अब बात ये है क्योंकि इस पर प्रैक्टिस करना और पैराग्राफ से ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस निकालना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस जब तक आप अपने कोर्स से नहीं निकालेंगे, आपका जो कोर्स है उसमें जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है उसको आप रीड नहीं करोगे, उससे वो आप अलहदा नहीं करोगे, तब तक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। और जब तक आप इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको एग्ज़ाम में भी आसानी हो जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप घर में बैठे जो आपका बुक है, कोर्स है या अखबार जो भी आप उठाओ, उसमें जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है उसको हाईलाइट करो या मुझे भी कमेंट में कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस लिख के भेजो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड ये जो मेरा छोटा सा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें क्योंकि वहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, तो आप आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद सनान को और बेल आइकन को दबाएं मजीद फ्री इंग्लिश ग्रामर वीडियो सबसे पहले